दोस्तों, एक खबर कांग्रेस नेताओं के लिए काफ़ी मायूसी भरी होगी, वहीं बीजेपी नेताओं के लिए सरप्राइज करने वाली होगी, वहीं हम और आप जैसे आम लोगों के लिए बड़ा झटका होगा और ये सोचने पर मजबूर करेगा कि इस देश का नेता, राजनीतिक पार्टी किस तरह से आपदा में भी अवसर तराशते हैं। अपनी राजनीति के लिए किसी भी मौके को, किसी भी अवसर को गंवाना नहीं चाहते। उदयपुर में कन्हैयालाल दर्जी की जिस नृशंस तरीके से हत्या की थी, पूरा देश स्तब्ध था। रोज नए नए खुलासे हो रहे थे, नए नए तथ्य आ रहे थे। लेकिन इसी दौरान एक खबर आई, एक तथ्य आया, कुछ फोटो आए कि रियाज के बीजेपी नेताओं के साथ संबंध थे। उनकी पार्टी में आया जाया करता था। कई बड़े नेता गुलाब राव कटारिया के साथ उसके फोटो आए थे। बस कांग्रेस जो बड़ी पार्टी है देश की, उसके नेताओं को मौका मिल गया। उन्होंने पवन खेड़ा जो बीजेपी के नेशनल स्पोकपर्सन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, सवाल उठाए, पूछा कि अब बीजेपी क्या इस चीज़ से डिनाई करेगी कि वो इस देश में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है। उन्होंने पीएम और अमित शाह से पूछा कि आप बताइए, अब कैसे डिनाई करोगे कि आपके जो नेता हैं देश में विभाजन चाहते हैं, उन्माद फैलाना चाहते हैं। अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उन्होंने कहा था पहले कि एनआईए जांच बहुत अच्छी है, लेकिन बाद में इस तथ्य के सामने आने के बाद उन्होंने सवाल उठाया कि अब इस तथ्य के सामने आने से क्या ये साफ हो जाता है कि एनआईए जांच की जल्दी इसलिए की क्योंकि बीजेपी के जो लोग थे इसमें जुड़े हुए थे। यानी एक राज्य का मुख्यमंत्री जिसके यहाँ पर इस तरह का कांड हुआ हो, पूरा देश हिल गया हो और इससे पहले कई ऐसे मामले सामने आया हो, वो इस तरह से राजनीति करे। कांग्रेस नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है, वो बिना इस तथ्य को जाने समझे, बिना चीज़ों को छाने इतनी जल्दी इस पर रिएक्टिव हो जाएगी, राजनीति करने लगी। ये इस देश का दुर्भाग्य है जो आपदा में भी अवसर तलाशने की कोशिश करता है। क्योंकि जो मामला अब सामने आया है दोस्तों, वो चौंकाने वाला है और हम और आप जैसे लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे नेता किस तरह से ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। दरअसल अब ये सामने आया है, एनआईए सूत्र बता रहे हैं कि रियाज अत्तारी जो बीजेपी में जाया करता था, इसके पीछे पाकिस्तान था। पाकिस्तान के जो उसके हैंडलर थे, सलमान हैदर और अबू इब्राहिम, उन्होंने इसको साफ निर्देश दिए थे कि बीजेपी में जाया करो, उनकी पार्टी में शामिल हुआ करो और बड़े नेताओं का विश्वास जीतो। और इसके पीछे वजह थी कि जो अंदर की खबर है वो हमारे साथ शेयर किया करो और साथ ही बड़े नेताओं का विश्वास भी जीतो ताकि बड़ा कांड किया जा सके। यानी पाकिस्तान इस तरह की राजनीति कर रहा है कि वो हमारे देश के अपने लोगों को बरगलाकर राजनीतिक पार्टियों में इम्प्लांट कर रहा है और इनके जरिए बड़ा बवाल करना चाहता था और उसमें वो सफल नहीं हुआ। यही बात है, एजेंसी के सूत्र कहते हैं कि वो रियाज अत्तारी का कहना है कि वो 3 साल से इस पूरे मामले में कोशिश कर रहा था और इसके लिए उसने अपने कुछ खास लोगों को बीजेपी पार्टी ज्वाइन भी करवाई थी। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो उसको अपनी बैठकों में कम बुलाता था या नहीं बुलाता था और इसी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन उसने तमाम कोशिश की, बड़े नेताओं का स्वागत किया, उनकी बैठकों में जाया करता था और जो नंबर्स ऑफ मेंबर्स थे वो भी उसने बढ़वाए थे। लेकिन उसके बाद भी जो अल्पसंख्यक जो मोर्चा के लोग थे, जैसे रिसात चैनवाले के साथ इसका फोटो आया था, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो राजस्थान की बीजेपी की, उसका सदस्य था, उसका भी कहना था कि इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि कोशिश कर रहा था तमाम लोगों से नज़दीकियां बढ़ाने की, लेकिन उसके बाद भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। हालांकि गुलाब राव कटारिया जो गृह मंत्री रहे हैं बीजेपी सरकार में, बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनके साथ इसका फोटो आया। लेकिन उसके बाद भी जो नज़दीकियाँ थी, अपनापन था, वो पैदा वो पार्टी के अंदर नहीं कर पाया क्योंकि जाहिर सी बात है मन से वो पार्टी में नहीं जुड़ा था। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दलों के लिए इस सोचने का अवसर है कि किस तरह से हमारा दुश्मन देश हमारे जो देश में फूट डालना चाहता है, विध्वंस करना चाहता है, हिंदू मुस्लिम के थ्रू देश को बांटना चाहता है। और इस तरह की घटना जिस तरह से उदयपुर में आया, वो इस तरह की घटना करवाना चाहता था। और अब जब ये साफ हो गया है, एजेंसी के सूत्रों ने बता दिया, तो अब कांग्रेस को भी ये समझना चाहिए कि बहुत जल्दबाजी आपने कर दी इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनीति करके। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो राजनीतिक दलों के लोग हैं उनसे मैच्योरिटी की उम्मीद की जाती है, संवेदनशीलता की उम्मीद की जाती है, तभी ये राजनीति कुछ कामयाब हो पाएगी देश का भला करने के लिए। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। लेकिन एक बात जाहिर है कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर बहुत ही मैच्योरिटी के साथ गंभीरता से तर्क वितर्क और कमेंट करना ज़रूरी है। लगातार मैं इस घटना का अपडेट आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप बताइए आप क्या सोचते हैं।